लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये जो सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, खुश हूँ इस कदम से, मगर वो इसलिए नहीं कि ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो हमने बहिष्कार का आंदोलन चलाया था ये उसका हिस्सा है। मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। ये जो सरकारी कदम है ये आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से लिया गया एक कदम है देश के लिए। ये है सोनम वांगचुक, वही सोनम वांगचुक जिन्होंने सबसे पहले टिकटॉक डिलीट किया था और बायकॉट चाइना अभियान चलाकर चीनी सरकार की जड़ें हिला दी थी। वांगचुक अपने वीडियो में आगे कहते हैं कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है 59 ऐप को हटाने का, ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया कदम है। इस कदम को बायकॉट चाइना अभियान से बिल्कुल भी जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में कि चीनी सरकार अपने टेक कंपनियों के जरिए, चाहे वो फिर हुआवे हो या टिकटॉक हो, दूसरे देशों की जानकारी हासिल करती है खुफिया, और फिर वो कभी भी उस देश के खिलाफ प्रयोग कर सकती है। तो इस दृष्टि से ये पाबंदी लगाई गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक बॉयकॉट मेड इन चाइना का आंदोलन है वो पूरी तरह नागरिकों का एक आंदोलन है, इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम जोड़ें और इसे एक फतह माने तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगी। वांगचुक अपने वीडियो में आगे बताते हैं कि अगर हम सरकार के इस कदम को अपने बायकॉट चाइना अभियान से जोड़ेंगे तो वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसका मतलब होगा कि नागरिक इस आंदोलन को ढंग से नहीं चला पाए तो सरकार को आके बंद करना पड़ा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि भारत के नागरिक चीन के सॉफ्टवेयर और अब हार्डवेयर को भी पूरे जोर शोर से बहिष्कार करेंगे, और वो भी उसूलों के बुनियाद पर कि बहुत शोषण होता है इन सामानों के पीछे चीन में और हमारे सीमाओं पर भी। इसका बहिष्कार करते हुए हम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। वांगचुक आगे कहते हैं कि हमें अपना बायकॉट चाइना अभियान जोर शोर से जारी रखना चाहिए। कहीं हार्डवेयर के लिए भी हम सरकार पर ही आश्रित ना रहें, क्योंकि अगर सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा तो ये हमारे वैश्विक रिश्तों पर असर डालेगा। मेरी उम्मीद है कि हमारी जनता आगे भी ये बॉयकॉट आंदोलन जारी रखेगी, क्योंकि अगर सरकार को फिर आना पड़े हार्डवेयर के लिए भी तो फिर वो पेचीदा हो जाता है। फिर रिटेलिएटरी प्रतिक्रियात्मक चीनी सरकार भी कदम उठाएंगे जिसमें दोनों को दो तरफा नुकसान हो सकता है। जबकि नागरिक जब किसी चीज़ का बहिष्कार करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई कहे कि ये न खरीदें वो खरीदें। अपने वीडियो के आखिर में वांगचुक कहते हैं कि हमें स्वयं से ही चीनी सामान का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो राजा होता है और उसकी मर्जी के आगे दुनिया को झुकना पड़ता है। देश हो उसको नागरिक जो कि उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता जो कि राजा है, कस्टमर इज द किंग, उनके आगे झुकना ही पड़ता है। यही हम देखना चाहते हैं पूरी दुनिया की इस आंदोलन से। जय हिंद।